जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रारंभिक ज्योतिष जो नए हैं, जो कंप्यूटर सीख रहे हैं, सभी के लिए मैं समझाऊंगा कि ज्योतिष का जो प्रारंभ है, जब तक आपको प्रारंभिक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं हम कर क्या रहे हैं, ज्योतिष है क्या, हम क्या देख रहे हैं, किसके बारे में देख रहे हैं। जब तक हमें प्रकृति के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम क्या गणना कर रहे हैं, किस बारे में कर रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं होता। तो सबसे पहले आप लोग पहले जान लीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो आज मैं ज्योतिष प्रारंभ में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि जो सूर्य, जो ग्रह हैं, ये ध्यान रखो, सूर्य हमारा स्थिर है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये हकीकत जो है, हकीकत यही है कि सूर्य हमारा स्थिर है और सभी ग्रह 9 के 9 ग्रह, जबकि 9 ग्रह नहीं होती, ग्रह केवल 7 हैं। राहु केतु अप्रकाश ग्रह हैं, वही मैं आपको समझाऊंगा। तो सभी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये तो ग्रहों की स्थिति है। फिर मुझे ये देखना है ग्रह जो है उस ग्रहों की स्थिति है, उसकी हम दूरियां कैसे नापते हैं, हमको देखते कैसे हैं। आकाश में ध्यान रखो, जब आप आकाश मंडल में देखते हैं तो वहाँ आपको तारे भी नजर आते हैं। उन तारों में कुछ तारे चमकते हुए नजर आते हैं, कुछ स्थिर रहते हैं, वो चमकते नहीं, ऐसे पड़े रहते हैं। तो ये ध्यान रखो उन तारों में कि जो प्रकाशमान तारे, जो तारे आपको आकाश मंडल में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, चमकते, वो तो तारे कहलाते हैं। वो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं आकाश में। और जो तारे आप देखते हैं कि स्थिर हैं, वो समझ लो कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, वही ग्रह है। ये ध्यान रखो, जो अपने प्रकाश से न प्रकाशित होकर के सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं वो ग्रह हैं, और जो टिमटिमाते नजर आते हैं वो तारे कहलाते हैं। तो इनका हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, यही ज्योतिष है। इसी का हम लोग गणना करेंगे। आगे से आपको विस्तृत जानकारी हम देंगे कि इनका हमारे जीवन पर कैसे असर पड़ेगा, इनकी गणनाएं हम कैसे करेंगे। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रह आपको बता दिए, मतलब तारे, तारे जो है स्वयं प्रकाशमान होते हैं। जब आप आकाश मंडल देखोगे तो आपको टिमटिमाते नजर आएंगे। ग्रह क्या है? जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। ये कितने हैं? वैसे तो 9 ग्रह माने गए हैं, लेकिन मेन जो है सूर्य के पास केवल आपके 7 ग्रह होती हैं। सूर्य तो स्थिर है। तो जो हमारे ज्योतिष में लेकिन उल्टा कहा गया है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हम गणना ज्योतिष में क्या करते हैं, हमारे ऋषियों ने बताया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य जो है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन हकीकत स्थिति होती है सूर्य स्थिर रहता, सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो आप ये समझ लो पृथ्वी को स्थिर करके सभी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो उसमें 9 ग्रह आपके क्या होंगे? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये आपके 7 ग्रह हैं। और जो अप्रकाश ग्रह वो है राहु और केतु। अब राहु और केतु होते कैसे हैं आपको, अब हम पता है, आपको पता ही नहीं है कि राहु केतु है क्या। तो इसको आप समझ लीजिए कि राहु, पहले आप ये समझ लो कि जैसे सूर्य स्थिर है तो सबसे पहले इसको जो चक्कर लगा रहा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध। इसके बाद इसके निकट आएगा शुक्र, बुध के बाद शुक्र इसके बाद निकट चक्कर लगा रहा है। और तीसरे ऑर्बिट में पृथ्वी चक्कर लगा रही है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है। और पृथ्वी का जो चंद्रमा है, चंद्रमा जो है उस पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि सूर्य की पृथ्वी चक्कर लगा रही है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के साथ साथ वो पृथ्वी के चक्कर जो है चंद्रमा लगा रहा है। उसके बाद चंद्रमा के बाद आपका मंगल है, गुरु है और शनि। ये ग्रह इसी तरह क्रम से चक्कर लगा रहे हैं। आप दोबारा समझ लीजिएगा, सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के, और उसके साथ चंद्रमा इसका चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, मंगल उसके बाद, फिर गुरु, फिर शनि। इस तरह एक क्रम से ये सूर्य के ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी को स्थिर मान लेते हैं, अभी आगे हम बताते हैं आपको। अब हमें ये देखना है, ये तो ग्रहों की स्थिति हो गई, ये तो अप्रकाश ग्रह, मैं बाद में बताता हूँ उसका प्रकाश ग्रह के बारे में आपको। सूर्य, अभी ध्यान रखो कि जो हम आप लोग देखते हैं कि ग्रहण पड़ते हैं, ये ग्रहण कब पड़ते हैं? ये ग्रहण तभी पड़ेगा कि जब ये चंद्रमा, जो सूर्य जो है
अमावस्या को उत्तर दक्षिण पात में सूर्य होगा तब सूर्य ग्रहण होता है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ, नहीं तो आप लोग नहीं समझेंगे। पहले आप समझिए, सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ये है सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा जो है इस पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है इस पॉइंट पे। तो जहां पर ये सूर्य और चंद्रमा, ये पृथ्वी को जहां ये चंद्रमा दो पॉइंटों पे काटता है, ये ऊपरी पॉइंट जो है ये उत्तर की दिशा ये राहु होता है, और दक्षिण दिशा केतु कहलाती है। जहाँ दो जगह चाप काटता है ये, तो समझ लो उत्तरी पात को, जो चाप को जहाँ काटेगा चाप, तो वो क्या रहेगा, राहु। और दक्षिण चाप, ये हमेशा ध्यान रखो, ये दोनों एक आपस में 180 डिग्री का चाप लगाते हैं। तो ये 180 डिग्री पे ये दोनों ग्रह राहु केतु होते हैं। तो ये राहु केतु हो गया। अब यही राहु केतु का आप लोग कहते हैं कि भाई ग्रहण लग गया, राहु केतु ने सूर्य चंद्रमा को ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं है। उसको आप समझ लीजिए कि सूर्य जब अमावस्या को, हमेशा ध्यान रखो कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगेगा। अमावस्या को उत्तर दक्षिण पात, उत्तर दक्षिण पात क्या है, जहाँ इन दोनों पॉइंटों पे काट रहा है। कौन, पृथ्वी को चंद्रमा, चंद्रमा जहाँ काट रहा है उत्तरी और दक्षिणी पात पे, और जहाँ ये काटेगा, चाहे जैसे सूर्य काट रहा है, अमावस्या का दिन हो, चाहे उत्तरी ध्रुव पे काटे या चाहे वो दक्षिण ध्रुव पर काटे, तो उस दिन क्या होगा, उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। जब सूर्य उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर जिस दिन भी काटेगा उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। इसी तरह चंद्रमा, चंद्र ग्रहण का पूर्णिमा वाले दिन, ध्यान रखो कि सूर्य हमेशा कब काटेगा इन दोनों पॉइंटों पे, अमावस्या वाले दिन। सूर्य ग्रहण जब भी पड़ेगा अमावस को ही पड़ेगा। ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए कि ग्रहण जब भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो अमावस को ही पड़ेगा। अमावस वाले दिन वो चाहे उत्तरी ध्रुव पे काटे चाहे दक्षिण ध्रुव पे काटे, उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। इसी तरह चंद्रमा, ये हमेशा चंद्र ग्रहण जब भी पड़ेगा वो पूर्णिमा वाले दिन ही पड़ेगा। ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी चंद्र ग्रहण पड़ेगा वो कब पड़ेगा, पूर्णिमा वाले दिन। वो भी कब, जब वो उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पे जहाँ भी ये काटते हैं, कोई जरूरी नहीं है इस पॉइंट पे काटे। भाई जब चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, तो किसी भी बिंदु पे कहीं भी ये काट सकता है। लेकिन तिथि क्या होगी, ये ध्यान रखिएगा, जब तिथि पूर्णिमा हो, चंद्रमा जब काटे, पूर्णिमा वाले दिन काट रहा है, उस दिन चंद्र ग्रहण होगा। चाहे उत्तरी ध्रुव पे काटे या दक्षिण, दो ही जगह काटेगा, भी ध्यान रखना, और कहीं नहीं कटेगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे ही कटेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया आपका राहु का, और ग्रहण कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब हमको देखना है कि ब्रह्मांड जो हमारा है, इसमें हमें राशियों को देखा कैसे जाए, हम राशियां समझे कैसे, किन राशियां हमारी हैं कहाँ पे, कैसे सूर्य ग्रहण की राशि बन रही है। तो ध्यान रखो कि ये समझ लो हमारा ब्रह्मांड है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, जैसे ये पृथ्वी हमारी हो गई। अब ये समझ लीजिए कि ये है, इसी तरह आकाश, जो चीज़ हमारी पृथ्वी पर है, इसे ध्यान रखिए, जो चीज़ हमारी पृथ्वी पर है वही चीज़ आकाश मंडल में। तो ये आकाश मंडल को हमने कैसे समझिए, ये मेरा आकाश मंडल है, इसको हमने कल्पित माना हुआ है। ये उसका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव हमने आकाश का ले लिया। ये मध्य में जो जाता है इसको कहते हैं विश्वत वृत्त, और जब हम उसमें चलते हैं देशांतर में, अक्षांश में, तो वहाँ ये विश्वसीय रेखा, हमारी भूवत रेखा भी कहते हैं, उसमें चलेगा। लेकिन आकाश मंडल में से कहते हैं विश्व वृत्त। अब ये विश्व वृत्त कहलाएगा। अब जो इसमें हमें ध्यान रखो कि आकाश मंडल में ये जो क्रांति है, सूर्य क्रांति, इसको कहते हैं सूर्य का पथ, जबकि हकीकत में पृथ्वी को ज्योतिष में माना गया, पृथ्वी हमारी यहाँ स्थिर है, सूर्य भ्रमण कर रहा है। ये जो चक्र है 9 डिग्री का, ये जो बना हुआ अंडा का, ये 9 डिग्री का होता है, यही सूर्य का पथ है, इसे कहते हैं क्रांति पथ। ये हमेशा ध्यान रखो, इसी पे ही 12 राशियाँ, इसको अगर हम 12 भाग में बांट देते हैं तो यही 12 राशियाँ हो जाती हैं। इसको हम अगर 27 में इस भाग को बांट दें तो 27 नक्षत्र हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखो, जो अंडाकारी पट्टी है इसी पे सूर्य का पथ, ये सूर्य का जो हमारा सूर्य है वो यहाँ भ्रमण का। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, पूरे ब्रह्मांड में तो पता नहीं कितने हजारों सूर्य होंगे, पता नहीं कितने पृथ्वी होंगी, लेकिन हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जो हमारा सूर्य हमको दिखाई देता है वो ये है। और जो हमारी ये विश्व रेखा कल्पित काल्पनिक है, इससे ये 9 डिग्री की पट्टी बनाता है। और ये थोड़ा तिरछी, हमारी पृथ्वी थोड़ी तिरछी है। कितनी तिरछी है,
22 डिग्री 28 कला। तो हमेशा ध्यान रखो, हमारी पृथ्वी हमको दिखाई देती है ऊपर से, चंद्रमा से वो चपटी दिखाई देती। तो ये आपको समझना जरूरी है कि हमारी पृथ्वी की स्थिति क्या है, ये हमारी जो ग्रह हैं, राशियाँ कैसे भ्रमण करती हैं, ये थोड़ा सा हमको बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। कोई पूछ बैठे, आजकल जानते हैं आप लोग कंप्यूटर के युग है, हर चीज़ का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो ये छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ग्रह क्या है, ये किस तरह से भ्रमण कर रहा है हमारा सूर्य। और हम लोग पृथ्वी को ज्योतिष में पृथ्वी को स्थिर माना गया, हम यहाँ पृथ्वी मान लेते हैं, जब ये हकीकत में ध्यान रखो सूर्य की पृथ्वी, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये अपने दिमाग में आप लोग बिठा लीजिएगा। दूसरा, अब हमें निकालना है राशि। मैंने आपको बताया ये जो चक्र है इसको कहते हैं भचक्र, जिस पथ पे सूर्य चल रहा है इसको राशि चक्र कहते हैं, या बहुत से लोग भचक्र बोलते हैं। ये 360 डिग्री, ये पूरा चक्र जब घूम जाएगा क्या कितने डिग्री हो जाएगा, 360। अब एक राशि हमको निकालनी है, ध्यान रखो। राशि चक्र में, राशि चक्र मतलब ये जो पूरा चक्र है घूम रहा है, राशि चक्र को अगर हम बराबर भाग में बांट दें, 12 बराबर भाग में बांट दें तो वो 12 राशियाँ बन जाती है। ये हमने बताया कि 360 डिग्री को अगर आप 12 से भाग कर दीजिए, यानी एक राशि चक्र बराबर 360 को आप 12 से भाग कर देंगे 30 डिग्री, नहीं 30 डिग्री बराबर एक राशि। ये समझ लो 12 राशियों में एक राशि का जो मान होता है वो 30 डिग्री का। अब इसी तरह 27 नक्षत्र हम जानते हैं, पूरा जो चक्र है इसको हमने 27 भागों में बांटा है। तो 27 नक्षत्र के लिए क्या करोगे, इसी राशि चक्र को अब 27 से आप इसको भाग कर दीजिए, करने पर ये 27 नक्षत्र आपके निकल आएंगे। 27 नक्षत्र का मान आ जाएगा, यानी एक चक्र यानी एक राशि बराबर 360 को 27 से भाग कर देंगे तो 13 अंश 20 कला, एक नक्षत्र का मान आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक राशि और एक नक्षत्र, यानी हमने पूरे सूर्य का जो पथ है ब्रह्मांड में, उसको हम 12 राशि और 27 नक्षत्रों में कैसे बांटते हैं और कैसे परिक्रमा करता है, भ्रमण करता है। ध्यान रखो, ये मान लो ये पृथ्वी है, ज्योतिष में ध्यान रखो पृथ्वी को स्थिर माना गया है। ये हमारा सूर्य जब चक्कर लगा रहा है, ये मान लो कि सूर्य है, ये सूर्य चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ ये सूर्य जो है ये चक्कर लगा रहा है। लेकिन हकीकत स्थिति होती है कि सूर्य यहाँ स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो इसी तरह अंडाकार, चाहे वो सूर्य का पथ समझो चाहे पृथ्वी का, अंडाकारी जो पथ ये चल रहा है, ये हमारे जो ग्रह है पृथ्वी वो चक्कर लगा रही है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया प्रारंभिक ज्ञान, कि थोड़ा आप लोग दिमाग में बिठा के चलिएगा। इसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं आपको ज्योतिष सिखाऊंगा शुरू से, जो बेसिक है प्रारंभिक ज्योतिष है, अब मैं वो लेके चल रहा हूँ। जैसे आपको कोई शंका नहीं होगी, कोई वहम नहीं होगा, तो पूरा आप लोगों को शुरुआत से लेके चल रहा हूँ पुनः, कि आप लोग ज्योतिष सीख सकें। क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी हमें सिखाइए। तो ये सबको के पास तो पैसे नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शिक्षा इसमें बहुत महंगी हो गई है। लोग 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये मांग रहे हैं फीस। तो एक गरीब ब्राह्मण जो है रात दिन काम करने को कहाँ से करेगा, या कोई भी वर्ग का आदमी जो ज्योतिष सीखना चाहता है, तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को सिखाने की। तो उसकी आप लोग चिंता नहीं करिएगा, हम शुरू से बेस लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग अगर साथ में जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे फिर हम आपको बताएंगे कि ये जो 12 राशियाँ हैं कौन कौन सी हैं, इनके स्वामी कौन हैं, इनके वर्ण क्या हैं, सारी जानकारी आपको दूंगा। इसी तरह जो 27 नक्षत्र हैं उनका स्वामी क्या है, उनका मान क्या है, तो सारी उन राशियों को आप देखेंगे कैसे भविष्य में। तो ये सारी जानकारियाँ मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।